और बड़ी खबर जालौर से सामने आ रही है। जिला मुख्यालय पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रशासन और किसानों के बीच एक बार फिर से वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता विफल हो गई है और कल हजारों की संख्या में किसान उग्र आंदोलन करेंगे। जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने की भी रणनीति बना ली गई है। किसानों और प्रशासन के बीच बता दें करीब 2 घंटे तक वार्ता चली, लेकिन एक बार फिर से ये वार्ता विफल रही है। किसान पानी छोड़ने की मांगों पर अड़े हुए हैं, तो कल अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसानों की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासन से वार्ता हुई, लेकिन एक बार फिर से 2 घंटे की यह वार्ता विफल हो गई है। किसान इस मांग पर अड़े हुए हैं कि पानी छोड़ा जाए और इसी मांग को लेकर किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों और प्रशासन के बीच हालांकि इस मामले को सुलझाने के लिए वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता एक बार फिर से विफल हो गई है। जालौर से सहयोगी श्याम बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या हुआ, वार्ता क्यों विफल हो गई और कल उग्र आंदोलन के लिए रणनीति बनाई गई है, क्या किया जाएगा किसानों की ओर से? देखिए प्रियंका, पिछले 4 दिनों से जालौर जिला मुख्यालय पर किसान है जो नदी के अंदर पानी छोड़ने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में आज प्रशासन व किसानों के बीच करीब 2 घंटे लंबी वार्ता चली थी, लेकिन किसी भी मांग पर समझौता नहीं हुआ। ऐसे में पूरी तरीके से वार्ता विफल हो गई। ऐसे में किसानों ने साफ तौर से प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि कल जिला मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसको लेकर जो जिले के किसान है वो रणनीति बना रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट का घेराव सहित हाईवे जाम जैसी रणनीतियां भी बनाई जा रही, क्योंकि प्रियंका पिछले 4 दिनों से किसान बैठे थे। ऐसे में 21 किसान ऐसे आमरण अनशन पर बैठे हैं जिनकी कभी भी तबीयत बिगड़ सकी, यानी कि 90 साल से ज्यादा उम्र के किसान, बुजुर्ग किसान बैठे हैं। ऐसे में किसानों पे जो अनशन पर बैठने की वजह से प्रशासन के हाथ पैर फूल चुके हैं। ऐसे में वार्ता विफल होने के चलते अब कल की रणनीति बड़ी होने जा रही है और उसमें क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात होगी। प्रियंका, बिल्कुल श्याम, 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर है, मांग भी जायज है, पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये समझ से परे है कि मांग पूरी करने पर आखिर सहमति क्यों नहीं बन रही। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। मंत्री सुभाष गर्ग की तबीयत खराब हो गई है। भरतपुर में दिवाली के लिए रामाश्यामा कर रहे थे, इसी दौरान बताया जा रहा है कि अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस से जयपुर उनको ले जाया जा रहा है। एसएमएस अस्पताल की मेडिकल आईसीयू में एडमिट किया जाएगा। सहयोगी बाबूलाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या हुआ है मंत्री सुभाष गर्ग को, कोई जानकारी मिल पाई इसे लेकर? जी देखिए, आज जब वो दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत कर रहे थे, उस वक्त अपने निवास पर ही थे और जिस वक्त उनको माइनर स्ट्रोक आया, उस वक्त जो उनके शुभचिंतक हैं वो 51 फीट का उनको साफा पहना रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। पहले हाथ में दर्द हुआ और उसके बाद में उनको सिर में उन्हें लगा कि कुछ हो रहा है, यानी न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स उनको थोड़ा महसूस हुए। तो उसके बाद में उन्होंने पहले डॉक्टरों को लोकल स्तर पर दिखाया, फिर एक निजी चिकित्सालय में जाकर के उन्होंने अपना उपचार कराया, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनको सलाह दी कि उनको तत्काल जयपुर जाना चाहिए। माइनर स्ट्रोक है, इसके अलावा हो सकता है कोई कार्डिक प्रॉब्लम भी उनको हो। तो उसी को देखते हुए, हालात की गंभीरता को देखते हुए उनको ग्रीन कॉरिडोर बना करके जयपुर लाया जा रहा है। चंद यानी कि पलों में वो चंद मिनटों में जो है ना यहाँ पर एसएमएस अस्पताल पहुँचने वाले हैं। एसएमएस अस्पताल के बाहर आप देख सकते हैं कि कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो टीमें हैं मेडिकल से जुड़ी हुई, डॉक्टर्स, वो सब लोग यहाँ पर हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम बात करेंगे किस तरह की दिक्कत आई डॉक्टर साहब को और आपने इंतजाम क्या किए उनके इलाज के लिए? अभी पूरा इंतजाम किया हुआ है। यहाँ आते ही उनको इमरजेंसी के थ्रू मेडिकल आईसीयू में लेंगे, बेड नंबर 8 पर। बाकी सारी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त हैं। बाकी आपको डॉक्टर मोदी बताएंगे। डॉक्टर मोदी, क्या उनको माइनर स्ट्रोक था? किस तरह की जानकारी आपको भरतपुर के डॉक्टरों ने दी है और आपने यहाँ पर उपचार के लिए क्या कदम उठाए? चिकित्सा अधीक्षक के स्पेसिफिक निर्देशानुसार हमने यहाँ की व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। माननीय मंत्री महोदय के आते ही तुरंत प्रभाव से हम उनको यहाँ से आईसीयू, जो हमारी मेडिकल आईसीयू मेन है, उसमें 8 नंबर शिफ्ट करेंगे। हमारी डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सभी की टीम तैनात है। किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा मंत्री जी को तुरंत प्रभाव से आईसीयू में शिफ्ट किया जाए। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है उसको क्या बोलते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा? वो तो अधीक्षक साहब के निर्देश अनुसार ही
किया जाएगा। अच्छा, क्या जो शुरुआती जो आपके पास जानकारी है, ये आपको लगता है कि उनको माइनर स्ट्रोक है? अब ये तो बिना देखे नहीं कह सकते, बिना जांचों के देखे नहीं कह सकते। फिर भी क्या कार्डिक और जो न्यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ट्रीटमेंट की सारी चीजें जुटा रहे हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे कंप्लीट स्टाफ है और कंप्लीट फैसिलिटी है। तो यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो और उनके साथ में जो प्रिंसिपल है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के, उनके निर्देश पर एसएमएस अस्पताल में आप देख सकते हैं ठीक सामने विशेषज्ञ जो डॉक्टर बिल्कुल हैं, बाबूलाल, उनकी न्यूरो टीमें की यहाँ पूरी पर- टीम तैयार है, जिससे कि जैसे ही मंत्री सुभाष गर्ग वहां पर पहुंचे तुरंत इलाज मिल सके उन्हें। ग्रीन कॉरिडोर भी बना दिया गया है जिससे कि पहुंचने में देरी ना हो। फिर भी और कितना वक्त लग सकता है बाबूलाल उनके वहां पहुंचने में? जी डॉक्टर साहब, चंद पलों में आने वाले मंत्री जी, क्या तैयारी है आपकी ओर से? नहीं, हमारे को जैसे कि समाचार प्राप्त हुआ कि मंत्री जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई है, वहाँ भरतपुर में उनको लेके आया जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसलिए तैयार हैं इमरजेंसी के अंदर, और सभी संबंधित विशेषज्ञों की टीम हमारे यहाँ तैयार है उनको ये जांचने के लिए कि हम आगे किस दिशा में बढ़ना है, क्योंकि उनको पहले देख करके एग्जामिनेशन करें और उनके टेस्ट, तभी हमें याद होगा कि प्रॉब्लम क्या है, और उसी डायरेक्शन में फिर हमारा आगे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा। जो इनिशियल सिम्टम्स हैं उससे क्या लग रहा है, क्या माइनर स्ट्रोक है? जैसा कि हाँ माइनस, जैसा कि ये खबर है कि भी उनको एक माइल्ड सा सिंकोपल अटैक आया, मतलब वो थोड़ी सी हल्का सा चक्कर आकर के उनको कुछ टाइम के लिए हुआ, उसके बाद वो रिकवर भी कर गए। तो उसमें कई एस्पेक्ट हो सकते हैं कि थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में कम हो जाए, इसको टीआई, वो भी हो सकता है। एकदम सिंकोपल अटैक जिसमें बीपी सडन फॉल होता है, वो भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें उनको पहले देखना जरूरी है, और देख करके हम जो जांच करें उसके पहले कहना कुछ भी संभव नहीं है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर बगरट्टा, वो भी आ गए, सारी व्यवस्थाओं को देखा। डॉक्टर साहब, क्या इन्फॉर्मेशन आई है, उनको क्या तकलीफ आई होगी? एक्चुअली बस अभी रास्ते में ही आ ही रहे हैं सर यहाँ पर, एंड जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें ये पता लगा है, जो बात हुई है उसमें पता लगा है कि उनको शायद कुछ सेकंड्स के लिए चक्कर सा आया था। सो बस वो आने के बाद हम उसको इवैल्यूएट कर लेंगे कि क्या कारण है। होपफुली एवरीथिंग शुड बी ऑल राइट। जब आपके पास में पहली सूचना आई थी तब बिल्कुल उनकी स्थिति ठीक होगी, बात कर पाने की स्थिति में थे मंत्री जी? पूरी डिटेल में मेरी बात नहीं हो ठीक पाई है बाबूलाल, जैसे ही मंत्री वहां पर पहुंचेंगे आप